नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। हिंदी के तासिका में आप सबका स्वागत है। देखिए छात्रों, 12वीं कक्षा के अंतर्गत जो भी हमारा पाठ्यक्रम बदल चुका है उसके अंतर्गत कई सारे पाठ एवं कविता का अध्ययन हमारा हो चुका है। उसके अंतर्गत नवनिर्माण, चतुष्पदी, विदा की कविता हमने देखी है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह नई कविता के अंतर्गत कविता का हमने अध्ययन किया है। वैसे आदर्श बदला, ये जो पाठ है जो कहानी के अंतर्गत आता है, इसका अध्ययन हमारा हो चुका है। तो ऐसे जो भी कविता अथवा पाठ इसका अध्ययन हो चुका है, उसके साथ ही आपको बदले हुए पाठ्यपुस्तक में विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत कनुप्रिया, यह जो काव्य प्रकार है, इसका अध्ययन आज की तासिका में हम करने वाले हैं। देखिए छात्रों, 11वीं में आपको विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, यह नाटक विधा का प्रकार दिया गया था। वैसे ही इस बार आपको विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत कनुप्रिया, यह डॉक्टर धर्मवीर भारती का काव्य दिया गया है। ठीक है, कि जिसका अध्ययन हम आज की तासिका में करने वाले हैं। अब देखिए, विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत जब भी हम इसका अध्ययन करेंगे तो ध्यानपूर्वक आपको इसका अध्ययन करवा के लेना है, क्योंकि ये एक ही घटक ऐसा है कि जो आपको 10 अंक के लिए इसमें से प्रश्नोत्तर आने वाले हैं। जब भी हम अंक विभाजन की चर्चा करते हैं तो देखिए, विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत ये जो 13वां कनुप्रिया ये काव्य है, वह 10 अंक के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब शुरू करते हैं। कनुप्रिया लेखक परिचय। देखिए, शुरुआत में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने एमए का अध्ययन किया हुआ है। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। कौन सा शोध प्रबंध? तो सिद्ध साहित्य, ये जो उन्होंने शोध प्रबंध लिखा है वह हिंदी साहित्य के अनुसंधान में यानी खोज में अथवा खोज के अंतर्गत वह विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। आगे, भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। अब दूसरा परिचय देखिए। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। अभी प्रयोगवाद यानी क्या? तो देखिए, काव्य के अंतर्गत काव्य का विकास जो हुआ है उसके अंतर्गत छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये अलग अलग कविता की विचारधाराएं दिखाई देती है। तो प्रयोगवाद के अंतर्गत जो भी जीवन की नई दृष्टि होती है अथवा जीवन को नई दृष्टि से देखना, नए प्रतीक, नए अलंकार, इनका प्रयोग करना कविता में, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद कहा जाता है। तो प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी है। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से
अलंकृत किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, 7 गीत वर्ष, उसके बाद ठंडा लोहा, कनुप्रिया ये कविता संग्रह है, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, नदी प्यासी थी एकांकी, अंधा युग, उसके बाद सृष्टि का आखिरी आदमी काव्य नाटक, सिद्ध साहित्य साहित्यिक समीक्षा, उसके बाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्चंती आदि निबंध प्रसिद्ध है। मतलब बहुत सारी साहित्यिक कृतियाँ उनकी प्रसिद्ध हो चुकी है। अब कृति परिचय देखिए, कनुप्रिया की कृति के बारे में जानकारी। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। मूर्धन्य यानी सबसे उच्चतम अथवा सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में वह प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कृति ये कनुप्रिया यह है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया कि वह महाकाव्य है या खंडकाव्य। मतलब देखिए, महाकाव्य यानी कैसे, तो जिस कथा वस्तु महान होती है, जिसका चरित्र महान होता है, जिसमें से मिलने वाला संदेश महान होता है, जिसका उद्देश्य महान होता है, जिसका मतलब जो भी महाकाव्य लिखा है उसका रचनाकार जो होता है वह महान होता है, तो उसे महाकाव्य कहते हैं। जैसे भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य प्रसिद्ध है। तो कनुप्रिया को महाकाव्य कहे या खंडकाव्य, खंडकाव्य यानी कैसे, तो महाकाव्य के ढंग पर ही खंडकाव्य की रचना होती है कि जिसमें पूर्ण जीवन का ग्रहण न करते हुए उसे अलग अलग छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है। तो कनुप्रिया को महाकाव्य कहा जाए या खंडकाव्य कहा जाए, इसके बारे में समीक्षक अभी तक कुछ निर्धारण नहीं कर पाए। उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य, परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है यह कहना कठिन हो जाता है। मतलब अभी तक कनुप्रिया का काव्य प्रकार कौन सा है, तो देखो आगे, कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है, तो उपादान बनकर उपस्थित है। उपादान यानी विरक्ति अथवा वैराग्य भाव, यानी महत्वपूर्ण विषय न मानकर प्रकृति को द्वितीय विषय माना गया है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए पेज नंबर 70। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंडकाव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। उसके बाद कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण
अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत यानी कैसे? वैयक्तिक अनुभूतियों का काव्य कि जो अपने सुख दुख आदि भाव वर्णन करता है, जिसमें गेयता महत्वपूर्ण होती है। तो प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति में इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावोकुल उद्गार। आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनु प्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। मतलब देखिए, महाकाव्य नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? तो इसमें नायक प्रधान नहीं है, तो नायिका प्रधान ये काव्य है। खंड काव्य क्यों नहीं कह सकते, वो जानकारी दी गई है। उसके बाद प्रगीत क्यों नहीं कह सकते? तो प्रगीत के अंतर्गत जो गेयता होनी चाहिए वो इस काव्य में नहीं है, कि जिसके कारण इसे प्रगीत भी कहा नहीं जा सकता। तो कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक है, मतलब देखिए आगे, कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। कोटि यानी कौन सी काव्य की वर्ग में, कौन से काव्य की श्रेणी में इसे रखना चाहिए, यह कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसके बारे में मत व्यक्त नहीं किया है, कि जिसके कारण आलोचकों में अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कनुप्रिया को कौन सी काव्य की कोटि में रखना चाहिए। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं, अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। कनुप्रिया के भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में कनुप्रिया इस काव्य के बारे में हम अब देखते हैं। पहला घटक है, देखिए ये जो कनुप्रिया काव्य हमें दिया गया है वह अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे सेतु में आगे है अमंगल छाया, फिर बाद में है देखिए एक प्रश्न, और उसके बाद में है शब्द अर्थहीन। ठीक है, तो वैसे इसमें से पहला घटक अब हम देखते हैं सेतु में। हाँ, ये नायिका प्रधान काव्य है कि जिसके अंतर्गत राधा की अपने आप से कहना अथवा राधा अपने मन से कहना, इसके अंतर्गत यहाँ पर काव्य प्रस्तुत किया हुआ है। तो पहला है सेतु में। पहले पढ़ते हैं काव्यांश। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु, जिसको जाना था वह चला गया। अब देखिए इसमें से कठिन शब्दार्थ। सेतु यानी पुल, सेतु यानी क्या? पुल। उसके बाद अलंघ्य, अलंघ्य यानी जिसे लांघा या पार न किया जा सके, जिसे पार न किया जा सके। उसके बाद अंतराल यानी बीच का, अंतराल यानी बीच का, और जिस्म यानी शरीर, जिसमें यानी क्या? शरीर। उसके बाद अभी देखिए अर्थ। तो राधा कहती है, यहाँ पर राधा कहती है किसे? कृष्ण से। तो पहले मैं बताना चाहूंगी आपको यहाँ पर कि कनुप्रिया तो राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित यह कृति है, जैसे कि हमने पहले बताया। वैसे तो इस कृति में क्या बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है। जो प्रेम है वह सर्वोपरि है, वह निस्वार्थ है, और युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। तो राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई हार जीत, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता, सैन्य संहार
आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ तर्कसंगत संवाद इस काव्य में बताया गया है। ठीक है, तो कनुप्रिया यानी कन्हैया और उसकी प्रिया यानी राधा। तो ठीक है, अब देखिए सेतु में तो नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। राधा कहती है, क्या कहती है कि हे कनु यानी हे कृष्ण, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह तो चला गया। ठीक है, मतलब देखिए इतिहास ने कृष्ण को क्या बना दिया, महानायक बना दिया। हाँ, लीला क्षेत्र से उठकर वह क्या हो गया, युद्ध क्षेत्र तक चला गया कृष्ण, और वह एक श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ महानायक बन गया। लेकिन इसके लिए बलि किसकी चढ़ी, ऐसा कहती है राधा। तो बलि किसकी चढ़ी, बलि मेरी ही चढ़ी। सेतु कौन बन गया, सेतु मेरा शरीर बन गया। तो राधा कहती है कि नीचे की घाटी से यानी लीला क्षेत्र से, हाँ प्यार के क्षेत्र से, लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंघ्य दूरी तय करने के लिए तुमने सेतु मुझे ही बना दिया। इसके लिए सेतु कौन बन गई है, मैं ही बन गई हूँ। अब इन शिखरों और मृत्यु घाटियों के बीच बने इस सोने के पतले और गूंथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा यह सेतु रूपी शरीर कांपता हुआ निर्जर और निरर्थक रह गया है, और जिसे जाना था वो तो चला ही गया है। मतलब देखिए तुम महानायक के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन किसके बल पर, मेरे ही सिर पर पैर रखकर तुम आगे बढ़ गए, ऐसा राधा का कहना है। तो कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, मतलब एक सामान्य काम नहीं है कि यहाँ पर राधा से वो प्यार करता था, प्यार भरी बातें करता था, और वो छोड़कर ईश्वरीय स्वरूप धारण करना, युद्ध क्षेत्र तक पहुंचना एक सामान्य बात नहीं है। तो ये हम आम सामान्य आदमी से पार नहीं कर सकते। तो ये जो अलंघ्य दूरी थी, मतलब जिसे पार न किया जा सके, ऐसी जो दूरी थी, वह दूरी पूरी करने के लिए तुमने मुझे ही सहारा बना लिया है, तुमने मुझे ही सेतु बनाया है, ऐसा राधा का कहना है। तो क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है, उसका कहना क्या है, उसका कहना क्या है, तो मेरे प्रेम को तुमने साध्य मानना चाहिए था। मतलब साध्य यानी कैसे, तो वह हमें प्राप्त करना है, वह मतलब साध्य होता है। और किस तरीके से प्राप्त करने वाले हैं, उसमें आने वाले जो मार्ग है वह साधन होते हैं। तो वैसे राधा का कहना है कि क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना, यानी सहारा लेकर तुम क्या कर किए, वो तुमने युद्ध क्षेत्र तक पहुंच गए हो। और अब यहाँ दिया देखो, अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल अब निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव लगता है, कंपाता सा रखता है, यानी कांपता सा रह गया है। लेकिन ऐसी मेरी हालत बनाकर अथवा ऐसी हालत में मुझे छोड़कर जिसको जाना था वो तो मुझसे दूर चला ही गया है। तो इस प्रकार जो भी उसे ईश्वरीय रूप कनु ने धारण किया है अथवा कृष्ण ने धारण किया है, वह वहां तक जाने के लिए राधा का कहना है कि तुमने मेरा ही सहारा लिया है अथवा मुझे ही सेतु बनाकर तुम वहां तक पहुंच गए हो। ठीक है, आगे का जो घटक है अमंगल छाया, उसके अंतर्गत इसका अध्ययन हम आगे की तासिका में करेंगे। धन्यवाद।